नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं उस सफर की जिससे हम सब गुजरते हैं, बचपन से जवानी तक का सफर। जी हाँ, ये वो बदलावों से भरा थोड़ा रोमांचक, थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइम है जिसे हम किशोरावस्था या एडोलेसेंस कहते हैं। तो चलिए आज इसी दिलचस्प दौर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये किशोरावस्था है क्या? देखिए, इसे आप एक पुल की तरह समझ सकते हैं जो बचपन को जवानी से जोड़ता है। ये वो टाइम है जो करीब 11 साल की उम्र से शुरू होकर 18 या 19 साल तक चलता है। इसीलिए तो इसे टीन्स भी कहते हैं, है ना? और सबसे बड़ी बात, इसी दौरान हमारा शरीर रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होता है, यानी प्रजनन के लिए तैयार होता है। अच्छा, अक्सर लोग किशोरावस्था और यौवनारंभ यानी एडोलेसेंस और प्यूबर्टी इन दोनों शब्दों को एक ही मान लेते हैं, पर इनमें एक ज़रूरी फ़र्क है। किशोरावस्था एक लंबा दौर है, एक पूरा ट्रांजिशन पीरियड, जबकि यौवनारंभ या प्यूबर्टी उस दौर के अंदर होने वाला एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे शरीर में सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है। और एक बात जो समझना बहुत जरूरी है वो ये कि ये सारे बदलाव चाहे वो शरीर में हो रहे हों या मन में, ये सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। ये बड़े होने की प्रक्रिया का एक नेचुरल हिस्सा है जिससे हर इंसान गुजरता है। तो चलिए सबसे पहले उन बदलावों पर नजर डालते हैं जो साफ साफ दिखाई देते हैं, यानी फिजिकल चेंजेस। लंबाई बढ़ने से लेकर शरीर में आने वाले नए बदलावों तक, आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। इस दौर में सबसे पहला और सबसे नोटिसेबल चेंज जो आता है वो है हाइट का अचानक से बढ़ना, जिसे ग्रोथ स्पॉट भी कहते हैं। अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि लड़कियों में ग्रोथ की रफ्तार जो लाल रेखा से दिखाई गई है वो लड़कों की नीली रेखा से थोड़ा पहले शुरू हो जाती है। तो इस ग्राफ को देखकर एक सवाल मन में आता है, क्या साइंस के पास कोई ऐसा तरीका है जिससे ये अंदाजा लगाया जा सके कि कोई पूरी तरह से बड़ा होकर कितना लंबा होगा? और इसका जवाब है हाँ, काफी हद तक। स्क्रीन पर एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया गया है। इससे कोई भी अपनी अभी की हाइट और उम्र के हिसाब से अपनी फाइनल अडल्ट हाइट का अंदाजा लगा सकता है। इससे पता चलता है कि हमारा डेवलपमेंट कितना सिस्टमैटिक होता है। पर बात सिर्फ हाइट की नहीं है, शरीर में और भी बहुत से बदलाव आते हैं। साइंटिफिक भाषा में इन्हें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। मतलब ये वो फीचर्स हैं जो लड़कों और लड़कियों को एक दूसरे से अलग बनाते हैं, पर इनका रिप्रोडक्शन से कोई सीधा लेना देना नहीं होता। तो ये फीचर्स क्या हैं? लड़कों में चेहरे पर बाल आने लगते हैं, आवाज़ भारी हो जाती है और कंधे चौड़े होने लगते हैं। वहीं लड़कियों में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, आवाज़ हाई पिच हो जाती है और हिप्स चौड़े हो जाते हैं। ये सब बाहरी संकेत हैं जो बताते हैं कि शरीर अंदर से बदल रहा है। पर सवाल ये है कि ये सारे बदलाव आखिर होते क्यों हैं? इस क्यों का जवाब हमारे शरीर के अंदर ही छिपा है, और वो जवाब हैं हार्मोन। तो चलिए अब इन पावरफुल केमिकल मैसेंजर्स के रोल को समझते हैं। देखिए, इन सारे बदलावों के पीछे का जो सीक्रेट इंजन है वो है हार्मोन्स। ये एक तरह के केमिकल मैसेंजर्स हैं जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनाती हैं। ये पूरे शरीर में मैसेज भेजकर अलग अलग अंगों को बदलने और ग्रो करने का सिग्नल देते हैं। तो ये हार्मोन्स पूरे शरीर में घूमते कैसे हैं? हमारी बॉडी में दो तरह की ग्लैंड्स होती हैं। एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जैसे पसीने की ग्रंथियां, जिनमें डक्ट्स या नलियां होती हैं। लेकिन हार्मोन बनाने वाली जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो डकलेस होती हैं। वो हार्मोन्स को सीधे हमारे खून में छोड़ देती हैं और खून उन्हें शरीर के हर कोने तक पहुंचा देता है। और इस पूरे प्रोसेस की शुरुआत कहाँ से होती है? हमारे दिमाग के बेस में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। यही वो ग्लैंड है जो सिग्नल भेजती है, और उस सिग्नल को पाकर लड़कों में टेस्टिस और लड़कियों में ओवरीज अपने अपने सेक्स हार्मोन्स बनाना शुरू कर देते हैं। लड़कों में इस बदलाव का जो मेन प्लेयर है वो है टेस्टोस्टेरोन। चेहरे पे बाल आना, आवाज का भारी होना और वो जो अचानक से हाइट बढ़ती है, ये सब इसी पावरफुल हार्मोन की वजह से होता है। और लड़कियों में यही काम ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन करता है। ब्रेस्ट डेवलपमेंट, हिप्स का चौड़ा होना और साथ ही मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत, जिससे शरीर हर महीने प्रेगनेंसी के लिए तैयार होता है, ये सब ईस्ट्रोजन ही कंट्रोल करता है। और यहीं से हम किशोरावस्था के एक बहुत ही अहम पहलू पर आते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये सिर्फ शरीर के बड़े होने की बात नहीं है, ये एक नए लाइफ साइकिल की शुरुआत भी है। लड़कियों में एस्ट्रोजन मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, हर महीने यूट्रस यानी गर्भाशय की लाइनिंग मोटी हो जाती है ताकि अगर एग फर्टिलाइज हो तो उसे रिसीव कर सकें।
और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये लाइनिंग शेड हो जाती है, जिसे मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स कहते हैं। अच्छा, रिप्रोडक्शन की बात आती है तो समाज में बहुत सारे मिथ और गलतफहमियां भी हैं। इनमें से एक बहुत ही आम गलत धारणा यह है कि बच्चे के जेंडर के लिए, मतलब वो लड़का होगा या लड़की, इसके लिए मां जिम्मेदार होती हैं। लेकिन साइंस इस मिथक को पूरी तरह गलत साबित करता है। सच तो ये है कि बच्चे का जेंडर पिता पर डिपेंड करता है। जैसा कि ये डायग्राम दिखा रहा है, पिता के स्पर्म में या तो एक्स क्रोमोसोम होता है या वाई। अगर एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म एग से मिलता है तो लड़की XX होती है, और अगर वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म मिलता है तो लड़का XY होता है। सिंपल। तो इन सारे शारीरिक और बायोलॉजिकल बदलावों को समझने के बाद अब सवाल ये उठता है कि इस दौर से गुजरते हुए मेंटली और फिजिकली हेल्दी कैसे रहा जाए। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल चीजों पर बात करते हैं। 4 चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं। पहला, एक बैलेंस डाइट, ताकि तेजी से बढ़ते शरीर को सही न्यूट्रिशन मिले। दूसरा, पर्सनल हाइजीन, क्योंकि इस उम्र में स्वेट ग्लैंड ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। तीसरा, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, जो हड्डियों और मसल्स के लिए बेहतरीन है। और चौथा, ड्रग्स से दूर रहना, ताकि शरीर की नेचुरल ग्रोथ में कोई रुकावट ना आए। फिजिकल हेल्थ के साथ साथ इमोशनल हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है। ये हार्मोन्स सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि मूड्स को भी ऊपर नीचे करते हैं। तो कभी कभी इनसिक्योर फील करना या मूड स्विंग्स होना बहुत कॉमन है, और ये याद रखना जरूरी है कि ये सब भी बड़े होने के प्रोसेस का ही एक नॉर्मल हिस्सा है। तो जैसा कि हमने देखा, किशोरावस्था कोई रैंडम बदलावों का दौर नहीं है। ये एक सोची समझी, एक प्लान्ड बायोलॉजिकल जर्नी है। ये एक ऐसा कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन का समय है जो हमारे आने वाले एडल्ट जीवन की नींव रखता है। और ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। शरीर तो एक बायोलॉजिकल टाइम टेबल के हिसाब से बदल रहा है, पर इन बदलावों के साथ जो नई जिम्मेदारियां आती हैं, उनके लिए खुद को सबसे अच्छे तरीके से कैसे तैयार किया जा सकता है, इस पर सोचिएगा ज़रूर। शुक्रिया।